नमस्ते दोस्तों, चेस्ट चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट दोस्त हरजीत सिंह चौहान। आइए हम जो हमारे इंग्लिश सीखने की जो सीरीज है उसमें एक नया वीडियो में लेकर आया हूं। खास तौर पे ये उन बच्चों के लिए जो एलकेजी और यूकेजी में आ रखे हैं, पीजी में जिन्होंने लिखना सीख लिया है और लिखने के बाद में वो जो लेटर्स है उनको कैसे मेमोराइज करें, उनको कैसे याद करें, तो उसकी जो एक्टिविटी है वो आज हम देखने वाले हैं। एलकेजी के जो सबसे पहले तो क्या करना है बच्चे को, इसका नाम है लेटर एक्टिविटीज। जैसा कि हम जानते हैं हमारे अल्फाबेट होते हैं 26। तो हमें क्या करना है, जो छोटा बच्चा है उस पर ज्यादा प्रेशर नहीं पड़े, तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमने जैसे 5 लेटर ले लिए हैं। जैसे जैसे बच्चा थोड़ा सा स्किल उसमें डेवलप करेगा तो हम उसमें 10 लेटर्स ले सकते हैं, फिर 15 लेटर, 20 लेटर और 26 लेटर, देन उसका कॉम्बिनेशन ट्राई करेंगे। फिलहाल मैं 5 लेटर के ऊपर बता रहा हूँ। जैसे समझो हमने 5 लेटर ले लिए। सबसे पहले तो हमें करना क्या है, जो बच्चों का पेज होता है उसमें आपको लेटर ऐसे राइट करवाना है, ए ए ए ए ए ए, पूरे पेज में बोल बोल के लिखेगा ए। खास तौर पे ये लाइन का आपको जरूर ध्यान रखना है कि ये 3 लाइन के अंदर लिखा हुआ हो। अगर आप छोटे बच्चे का देख रहे हो, पेरेंट्स अगर उनका काम चेक करते हो प्रॉपरली, तो इस बात को जरूर देखें कि ये 3 लाइन के अंदर हो। देन इसी तरह आपके बी, सी, डी, ई, मैं 5 लेटर की बात कर रहा हूँ। ये हर एक लेटर का एक पेज का काम है, ये इस चीज का आप ध्यान रखें। हर एक लेटर को हमने एक पेज में डिवाइड कर रखा, तो 5 पेज का काम ये हो गया। अगला हम देखते हैं, ये उन मदर्स के लिए जो अपने बच्चों को घर पे होमवर्क करवाते हैं या अपने बच्चों को अपने हिसाब से सिखाना चाहते हैं, तो ये तरीका उन पर कारगर हो सकता है। बच्चे को अगर कोई लेटर पकड़ में नहीं आ रहा है, अगर कोई दिक्कत हो रही है, तो वहां ये तरीका बहुत ही सटीक कारगर है। इसी तरह हमारे छोटे अल्फाबेट ले लेते हैं, ए, बी, सी, डी, ई। हमें ध्यान रखना है कि बच्चा इसको बोल बोल कर लिखे। ये आपकी जो 4 लाइन वाली कॉपी है ये मैंने बना दी है, तो आप ध्यान रखें कि बच्चा लाइन से इधर उधर नहीं ले जाए लेटर्स को, इस बात का हमें ध्यान रखना है। अगला लेटर खत्म होते ही लिख ले, फिर खत्म होते ही लिख ले और बोल बोल के लिखे बी बी बी। और आप इस बात का ध्यान रखिए कि बच्चा कैसे बना रहा है। सपोज करो कि हमें बी बनाना है, तो बच्चा ऐसे करके ऐसे तो नहीं बना रहा है। हमें देखना है कि सबसे पहले वो स्टैंडिंग लाइन खींचे, देन उसके बाद में वो हाफ सर्किल बनाए। तो ये तरीका ज्यादा बेस्ट है, जबकि ये सही नहीं है। तो हमें देखना है कि बच्चा किस तरह से बना रहा है। नेक्स्ट इसी तरह ये सारे एक एक पेज के काम है, तो आप इस चीज को देख सकते हैं कि बच्चा ये चीज सही से परफॉर्म कर रहा है नहीं कर रहा है। सबसे पहला काम तो हो गया ये आपके लेटर राइटिंग, जो आपकी पहली एक्टिविटी है। इसका नाम है एक्टिविटी फर्स्ट का नाम है लेटर राइटिंग, इसको बोलते हैं लेटर राइटिंग। हमने बच्चे को ये 5 लेटर के ऊपर काम करवाया, हमने ये बच्चे को लेटर लिखना सिखा दिया। अब लेटर लिखना सिखा दिया, वो इसको कैसे याद करे, इनके ऊपर क्या एक्टिविटी हो सकती है, तो उन एक्टिविटी को देखते हैं। सबसे पहले आपकी जो सेकंड एक्टिविटी है लेटर मैचिंग। लेटर मैचिंग आपके 2 से 3 तरह का हो सकता है। कैसे हो सकता है ये देखते हैं कि लेटर को मैच करवाना। इधर हमने लिख दिया लेटर ए, बी, सी, डी, ई, और इधर वापस आपने रिवर्स लिख दिया ई, डी, बी, सी, ए। अब बच्चा देखेगा, क्योंकि इसने इतनी बार ए लिख लिया है बच्चे ने, तो अब आप उससे मैच करवाओगे कि बेटा ये ए लिखा हुआ है, तो इसमें ए का है, आप इसको रिकॉग्नाइज करो, तो रिकॉग्नाइज कर लेगा ये रहा ऐसा कैसा ए। इसी तरह से वो सारी चीजें पहचान लेगा। सेकंड इसी तरह में अगर आपको और कॉम्बिनेशन ट्राई करना है, तो अगला कॉम्बिनेशन आप ऐसे भी ट्राई कर सकते हो, ए, बी, सी, डी, ई, देन उसके बाद में ऐसे कर सकते हो डी, सी, बी, ए और ई। तो इसमें हम मैच कर लेंगे, जैसे बी से
से भी मैच करना है तो ये कैपिटल के साथ तो कैपिटल कर लिया, साथ में हम इसको स्मॉल लेटर की भी नॉलेज दे रहे हैं। अगला इसी में आपको और कॉम्बिनेशन ट्राई करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं। अब हमने ए बी सी डी ई और हम इस बार छोटे ले रहे हैं ई डी बी सी ए। देखिए बहुत बार बच्चे को कंफ्यूजन होता है, जो लेटर होता है बी और एक लेटर होता है डी, तो ज्यादातर बच्चे बड़ी क्लासों में भी इसको गलत बना देते हैं। तो जब आप दोनों को साथ में लिखेंगे तो बच्चा अच्छे से रिकॉग्नाइज कर पाएगा कि डी ऐसा होता है और बी ऐसा होता है। तो इस चीज की ये क्या छोटी छोटी बारीकियों का हम ध्यान देंगे तो बच्चा आगे जाके गलती करने की कम से कम संभावना रहेगी। जैसे हमें अब हमें स्मॉल लेटर मैच करवाना है तो स्मॉल लेटर हमने देखा कि जैसे हमें डी मैच करवाना है तो यहाँ देख ले इसमें ये कैपिटल डी है, ये स्मॉल डी है और ऐसा कैसा स्मॉल डी आपके ये रहा। अब इसका जो एडवांस लेवल का मैचिंग है उसको आप इस तरह से देखेंगे कि जैसे मैंने दे दिया ए बी सी डी ई, अब मैंने यहाँ पे दे दिया ई डी बी सी ए। अब मुझे मैच करवाना है उसको लेटर ई। अब कैपिटल से स्मॉल हमने मैचिंग की इतनी सारी एक्टिविटी देख ली है तो अब हम क्या करेंगे, कैपिटल के साथ में स्मॉल मैच करवाएंगे, बच्चे की स्किल को टेस्ट करेंगे कि वो चीजों को कितनी पकड़ पा रहा है, कितना कैपेबल हो गया। तो ये देखिए हमने देखा ई, वो अगर यहाँ नहीं आ रहा है तो वो पुरानी चीजों से यहाँ से रेफरेंस ले सकता है और ऐसे मिला लेगा इनसे ई, और इस तरह से आप उसको सारी चीजें करवा देंगे। तो ये आपके बहुत सारे कॉम्बिनेशन हो गए जिसको आप ट्राई करके करवा देते हो। इसमें एक कॉम्बिनेशन और छूट गया जो मैं यहाँ बता देता हूँ, स्मॉल से स्मॉल ए बी सी डी ई और इधर से होगा ई डी बी सी ए, और उसको ऐसे ए मैच करना तो ये है। अब वो यहाँ पे स्मॉल लेटर बी सीख रहा है और कैपिटल लेटर बी सीख रहा है।